जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज 24 और जनता पूछेगी। मैं महेश चौहान, मेरे सहयोगी प्रबल कौशिक के साथ, और हमारे साथ हैं आज प्रिय असीजा जी। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पे भी, फेसबुक यूनिवर्सिटी में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों में, हर जगह एक कंपेन चल रहा था कि रिफ्यूजी रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, और वो भी उस समाज के लिए जो समाज सेना में भी अग्रणी है। बाकी अगर व्यापार की बात करें तो उसमें भी पंजाबी समाज बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, और अगर जब धार्मिक बातें आती हैं तो कहीं ना कहीं पंजाबी समाज उसमें भी अपनी भावनाएं रखता है या अपना एकजुटता दिखाता है। तो प्रिय असीजा जी पंजाबी समाज से हैं, तो इनसे जानेंगे कि क्या मुद्दा है और इन्होंने आगे क्या कदम। प्रिया जी, क्या कहेंगे जो ये रिफ्यूजी शब्द का इस्तेमाल सोशल मीडिया पे हो रहा है बार बार? सर, ये बेहद ही शर्मनाक है। सबसे पहले तो यही कहूंगी। और दूसरी बात ये है कि रिफ्यूजी जो कह रहे हैं वो किस हक से कह रहे हैं। मेरे जो सोच है, देखिए, हमारे जो पूर्वज हैं वो वहां से यहाँ आए, माइग्रेट होकर। लेकिन एक छोटी सी बात समझने की है, पाकिस्तानी रिफ्यूजी, इसका क्या मीनिंग है। हम पाकिस्तान से तो नहीं आए, हमारे जो पूर्वज थे वो पाकिस्तान से नहीं आए। वो जब आए थे, अविभाजित भारत से वो आए थे। बिल्कुल। जब पाकिस्तान नहीं बना था, वो जो पार्ट था वो एक इंडिया का ही वो पार्ट था। बिल्कुल ठीक है, वो वहां से यहाँ आए थे। उस माइग्रेशन को किस हक से ये लोग रिफ्यूजी या पाकिस्तानी या शरणार्थी कुछ भी कह के बुला रहे हैं। छोटा सा ही फर्क है। मैं इन लोगों से पूछना चाहूंगी जो भी ये सारी चीजें क्रिएट कर रही है, वो जब पार्टीशन हुआ, आप समझिए, इंडिया का नक्शा है, बिल्कुल उस टाइम वो हमारा पार्ट था इंडिया का। बिल्कुल एक लाइन खींची ऐसे बिल्कुल हिमाचल साइड से ऊपर से होके, तो पाकिस्तान अलग हो गया। बिल्कुल। वही लाइन थोड़ा सा नीचे आके हिमाचल, हरियाणा, पंजाब से खींच जाती, तो हम वही पाकिस्तान में होते। होते। हम भी वही होते, और बिल्कुल। हम वहां से किसी और स्टेट में जाते, तो क्या ये लोग अपने आप को भी रिफ्यूजी और शरणार्थी कहला लेते। बिल्कुल। और वो भी छोड़िए, आज हमारे बच्चे हैं, हम हरियाणा में रहते हैं, हमारे बच्चे हैं, पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, नौकरी करने के लिए बाहर जाते हैं, स्टेट माइग्रेट करते हैं, तो इसका मतलब तो वो भी रिफ्यूजी अदर स्टेट के। मुझे इस चीज का जवाब चाहिए ना, कि किस हक से रिफ्यूजी कहा जा रहा है बकरी समाज को। और अगर बात कर लें कि ऐसा क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या माहौल क्रिएट करके क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्योंकि सरकार भी इस पे कोई बड़ा संज्ञान नहीं ले रही, सरकार के किसी नेता या किसी प्रतिनिधि की तरफ से भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया इस पर नहीं आई है, ना ही कहीं पे कोई एफआईआर हुई है। वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को गंदगी फैलाने का अड्डा नहीं बनाया नहीं जा सर, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। देखिए, ज्ञापन दिए गए हैं, मामला एक छोटा सा था। हिसार के हमारे एक यूट्यूबर भाई हैं, उनको किसी ने टेलीफोनिकली ये शब्द कहे थे, कुछ इनका आपस में बहस हुआ था, बट हम उस पे नहीं जाते हैं। मुद्दा ये है, उसके बाद वो जो चीजें हुई वो कन्वर्ट होते 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 वो बिल्कुल एक गलत दिशा में चल पड़ी है। मेरी लड़ाई वो नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जो ये शब्द है, इसे खत्म किया जाना चाहिए। इसके लिए एक सख्त कानून की हम डिमांड करते हैं कि वो कानून बनना चाहिए, और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो बिल्कुल एंड तक लड़ेंगे। अगर बात कर लें, हमने भी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट देखी थी, एक महिला के द्वारा ही पोस्ट की गई है, और उन्होंने इस तरीके से पोस्ट कर रखी है कि उसको हम कैमरे पे बोल भी नहीं सकते। बिल्कुल। शायद आपने भी देखी हो वो पोस्ट, तो क्या कहेंगे? सर, मैं यही कहूंगी कि मैंने आपको बताया है ना कि छोटा सा मुद्दा हिसार से स्टार्ट हुआ था, उसमें जिस लड़के ने गाली गलौज किया वो अरेस्ट भी हो गया। उसके बाद ये जो है ना, ये ओछी मानसिकता शुरू हो गई है। जिस पोस्ट की आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ, ये महिला है, ये शायद एक अच्छी टीचिंग लाइन में है ये महिला। हाँ, और ये प्रिंसिपल या टीचर या ऐसे कुछ है। हाँ। और बहुत ही भद्दी पोस्ट इन्होंने डाल रखी है, और इस पोस्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, मैंने आज पुलिस कंप्लेंट की है, क्योंकि इस महिला ने पूरी जो खत्री समाज की महिलाएं हैं उन पर एक ऐसी टिप्पणी करके, एक ऐसी मतलब उन्हें उंगली उठाई है, और उसके लिए मैंने आज जो है कि इसकी कंप्लेंट की है, और इसकी देखती हूँ पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करेगी। मैम, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता है कि हर बार महिला ही महिला के ऊपर टिप्पणियां कर रही है, या एक अभद्र, चाहे वो किसी भी समाज की महिला है, महिला ही दूसरे समाज की महिलाओं पे कीचड़ उछाल रही है? सर, किसी किसी की ना मानसिकता बहुत खराब हो जाती है। अब इस महिला ने जो लिखा है, इनसे कोई पूछने वाला हो, मैंने इसीलिए पुलिस कंप्लेंट करी है कि बुलाया जाए इसको। इसने जो लिखा है, ये क्या सोच के लिखा है। इसने सिर्फ
एक बिरादरी की महिलाओं पे उंगली नहीं उठाई हाँ, है। बिल्कुल। ये जो टिप्पणी है ना, ये इतनी घटिया, सॉरी मेरे शब्दों के लिए, लेकिन ये जो टिप्पणी है इतनी बेकार उन्होंने टिप्पणी की है। एक महिला होने के नाते उसको ये शोभा नहीं देता। और अगर आपने पोस्ट देखी हो ना, इस पोस्ट के जो कमेंट्स थे, इन कमेंट में भी इस महिला को सबने टोका हुआ था कि ये शोभा नहीं देता है। बिल्कुल। अगर बात कर लें कि इसी के बीच में एक पोस्ट और भी वायरल हो रही है कि जब रिफ्यूजी फिल्म बनी थी जी। तो उस समय खत्री समाज या पंजाबी समाज कहाँ था, उस पे इन्होंने क्यों नहीं रोका? नहीं, आप उस रिफ्यूजी फिल्म को देखिए, उसका स्टोरी लाइन समझिए। कुछ लोग पता है क्या करते हैं आजकल, ये जो आप बता रहे हैं ना, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, ये अच्छी चीजों के लिए तो पहले ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इतना अच्छा था कि दूर हुए लोगों को मिलाता था। बिल्कुल। आजकल ये गंदे और भद्दे नैरेटिव सेट करने का प्लेटफॉर्म हो गया है। एक छोटी सी चीज चला दो और वो चल जाती है, बिना सोचे समझे लोग उसको धड़ाधड़ शेयर करेंगे, लोग उस पर कमेंट्स करेंगे, बिना सोचे, होमवर्क नहीं करेंगे। तो मैं तो जो ये इस फिल्म के बारे में बोल रहे हैं, स्टोरी लाइन समझिए और फिर देखिए। अगर अंत में बात कर लें तो सरकार को, या चाहे वो हरियाणा सरकार हो या भारत सरकार हो, उसको सोशल मीडिया पे कोई ना कोई गाइडलाइंस या कोई ऐसी चीज नहीं बनानी चाहिए, कोई आयोग सोशल मीडिया का बनाया जाए कि गलत पोस्टिंग ना देखिए, हो। मैं ये चीज चाहती हूँ कि सोशल मीडिया का जो कंटेंट है बहुत फिल्टर्ड होना चाहिए, नो डाउट, क्योंकि सोशल मीडिया बच्चे भी चलाते हैं, बड़े भी चलाते हैं, महिलाएं भी चलाते हैं, बुजुर्ग भी चलाते हैं। लेकिन आजकल का जो सोशल मीडिया हो चुका है वो इस लायक नहीं है कि आप परिवार के साथ बैठ के अपना फोन चला सके। तो बहुत ही भद्दा हो चुका है। तो सरकार को उस विषय में उचित संज्ञान लेकर उसको फिल्टर्ड करके इस पे थोड़ी सी मतलब प्रतिबंधात्मक कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। और जहां तक आप इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने ये मुद्दा मानव अधिकार आयोग तक भी भेजा है, क्योंकि जो ये रिफ्यूजी वर्ड जो कहा जाता है ना, तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं उनको पहले होमवर्क करना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि वो अविभाजित भारत से हमारे पूर्वज यहाँ आए थे, और जस्ट बिकॉज उन्होंने एक गलत चीज एक्सेप्ट नहीं करी, हम हिंदू थे, हमने हिंदू ही रहना पसंद किया। बिल्कुल। अगर हम हमारे पूर्वज वो नहीं करते तो सॉरी, मैं भी आज कहीं ना कहीं रजिया सुल्तान या कुछ ऐसे बन के बैठी होती, लेकिन हमारे पूर्वजों ने वो एक्सेप्ट नहीं किया। और इसका एक उदाहरण मैं और भी देना चाहूंगी। देखिए, आप हमारी हिस्ट्री में जाइए, हमारे हिस्ट्री में बहुत से महाराज ऐसे हुए थे जिन्होंने हार स्वीकार की, अपना घर छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन मुगलों के आगे झुकना स्वीकार नहीं किया था। तो जब उनको इतना वो दिया जाता है, तो फिर एक खत्री समाज को ऐसा ब्लेम क्यों किया जाता है? हमने भी तो वही काम किया, हमने भी उनका कन्वर्जन नहीं अपनाया, हमने अपना धर्म अपनाया, हम इस तरफ आ गए, यहाँ वाले उस तरफ चले गए। तो ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और इस चीज की लड़ाई के लिए जहां तक लड़ना पड़ेगा, मैंने आज इस मैडम के खिलाफ भी कंप्लेन की है, और उससे पहले रिफ्यूजी शब्द के लिए मैंने वो भी मानव अधिकार आयोग में शिकायत की है, उसमें भी संज्ञान लिया जाएगा और ये लड़ाई तो लड़ेंगे। बिल्कुल। तो साथियों, हम सब उन दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि रिफ्यूजी कहना एक कोई छोटी बात नहीं है, चाहे फिर वो खत्री समाज हो या फिर कुछ मैं एक बार ये टोकना चाहूंगी, मुझे एक चीज और समझ में नहीं आती कि सिर्फ खत्री समाज को ही रिफ्यूजी क्यों कहा जाता है। उस टाइम जब पार्टीशन हुआ था तो हमारे साथ साथ बहुत सारी और कम्युनिटी के लोग भी आए थे। बिल्कुल। जहां तक मेरी जानकारी है, जो हमने देखा है पिछले आंकड़े निकाल के, बहुत से समाज के, बल्कि मैं तो बाकी लोगों से भी, भगवत जी में ये भी है कि मान लो सिर्फ एक प्रिया सीजा ही क्यों इस खत्री बोलने का विरोध कर रही है, कोई कौशिक भी विरोध करे, कोई चौहान भी विरोध करे, मजा उसमें है, तभी एकता बनेगी ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। क्योंकि साथियों, अगर आप देखोगे कि जो ये रिफ्यूजी है, अगर हम पाकिस्तान में, आज के पंजाब और सिंध जो पाकिस्तान है उसमें भी जाते हैं, तो उसमें भी राजपूत राजा आज भी वहां पर राज कर रहे हैं। सोडा परिवार एक आज भी पाकिस्तान में सांसद भी है। और अगर रिफ्यूजी की बात करते हैं, तो अगर मैं सेना बैकग्राउंड से हूं, मैंने सेना में अपना 20-22 साल दिया है, मेरे पिताजी भी सेना में थे, मेरे दादाजी भी सेना में थे, और हम सुनते आए हैं कि भाई पंजाबी समाज अगर नहीं होता तो आज शायद हिंदू भी नहीं होता। इन्होंने अपने बच्चों को भी कटवाया है। साथ ही साथ अगर देश प्रेम की भावना की बात करें, तो हमने या जो आज का मोटो चल रहा है, जो आज के लोगों का की धारणा चल रही है कि सनातन को बचाना है, सनातन को बचाना है, तो हमने जनता अपने धर्म को अपनाया। और जहां तक आप बता रहे कि आपका बैकग्राउंड भी जैसे सेना से रहा है, बिल्कुल, तो आपने विक्रम बत्रा जी का भी नाम सुना होगा। बिल्कुल। और ऐसे बहुत से पंजाबी हमारे मैं उन्हीं की बात करना चाह रहा था कि अगर हम आज के नैरेटिव की बात करें, सनातन धर्म की भी जनता पूछेगी ने भी वीडियो चलाई थी इतवार की, और हमने भी चलाई थी। अगर आप देखोगे, कृष्णा कॉलोनी के एक मंदिर में तकरीबन 500 से 700 महिलाएं एकत्रित होती हैं और सुबह से शाम तक कीर्तन करती हैं। हालांकि बाकी सब किसी हम समाज की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन आप ये देखिए कि पंजाबी समाज कितना सनातन को बचाने में लगा हुआ है। और जैसे मैंने बताया कि
कैप्टन विक्रम बात्रा, जिनकी गाथाएं आज भी अमेरिका तक की सेना मानती है, परमवीर चक्रा भी लिया और उन्होंने दिखाया। उसके साथ साथ सिख रेजिमेंट भी है हमारी, पंजाब की रेजिमेंट भी है, और भी काफी रेजिमेंट हैं जिनमें काफी मात्रा में हमारे जो पंजाबी समुदाय, चाहे वो खत्री समुदाय हो या फिर और अलग अलग पंजाबी लोग हों, अलग अलग जाति या गोत्र के लोग हों, वो सभी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो इसका मैं एक फौजी होने के नाते भी मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं कि किसी भी को भी, और उस समय जैसा बहन जी ने बोला कि उस समय हिंदू भी आए थे भाई, जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ, जब ये बताया कि पाकिस्तान मुसलमानों का देश रहेगा और हिंदुस्तान में कहा गया कि कोई भी रह सकता है, तो उस समय हिंदू भी आए थे क्या? वो भी रिफ्यूजी हैं। इसका मतलब तो हमें फिर बहुत से लोगों को, आधा भारत रिफ्यूजी है, तो इस चीज पर हमें संज्ञान भी लेना चाहिए और सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि इस प्रकार की जो मानसिकता फैला रहे हैं, चाहे वो कोई भी है, उनकी आईडियो को ब्लॉक किया जाए, उन लोगों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी जाए और हो सके तो उन पर जो भी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए, ताकि समाज में, युवाओं में एक अच्छा संदेश जाए और युवाओं को ये पता लग सके कि भाई हमारा पुराना इतिहास क्या है। तो जुड़े रहें फौजी न्यूज 24 और जनता पूछेगी के लिए प्रिया असीजा जी का बहुत बहुत एक बार फिर धन्यवाद कि उन्होंने ये मुद्दे उठाए, समाज के लिए आगे आए, और हम यही कहेंगे कि इस प्रकार के मुद्दे समय समय पर उठाते रहें। जय हिंद, जय भारत।